सोचिए, बस एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस दुनिया के किसी भी पौधे, किसी भी दरख्त का तसव्वुर करें। आपके जहन में क्या आया? हरियाली, ठंडक, जिंदगी, जमीन की नरम मिट्टी और पानी की वो बूंदें जो जड़ों को सैराब करती हैं। ये कानून फितरत है ना, कि आग और दरख्त एक जगह जमा नहीं हो सकते। जहां आग लग जाए वहां दरख्त राख बन जाते हैं, वहां जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह ऐसी भी है जहां बॉटनी यानी नबातियात के सारे उसूल, हमारी सारी साइंस, हमारी सारी अकल फेल हो जाती है। एक ऐसा दरख्त जो पानी से नहीं बल्कि आग से पलता है। एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि दहकती हुई जहन्नम की तह में गड़ी हुई हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये वो खौफनाक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान करीम में बार बार आया है। आज हम उस दरख्त के साये में खड़े होकर बात करेंगे जिसका साया भी अजाब है और जिसका फल मौत से बदतर है। ये है दरख्त ज़क़ूम, जहन्नुम का वो पौधा जो आग में उगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का सफर आसान नहीं है। ये सफर दिल को दहला देने वाला है, लेकिन ये सफर जरूरी है, क्योंकि जिस चीज से इंसान बेखबर हो वो अक्सर उसे गफलत में डाल देती है। जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। जहन्नुम, वो जगह जिसकी आग के बारे में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग से वो 70 गुना ज्यादा तेज है। इतनी तेज आग कि अगर इस दुनिया में उसका एक जर्रा भी गिर जाए तो शायद सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी खौफनाक आग में कोई लकड़ी या कोई दरख्त कैसे बाकी रह सकता है? उसे तो फौरन राख हो जाना चाहिए। यही वो पॉइंट है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसकी पकड़ इंसानी समझ से बाला हो जाती है। अल्लाह कुरान में सूरह साफ़ात में फरमाता है, हमने इसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बना दिया है। सोचिए, वो कैसा दरख्त होगा। कुरान कहता है कि वो जहन्नम की जड़ से निकलता है। उसकी शाखें ऐसी हैं जैसे शैतानों के सर। आपने कभी किसी डरावने ख्वाब में या किसी खौफनाक फिल्म में कोई ऐसा मंजर देखा है? शायद हमारी तखय्युल की परवाज़ वहां तक जा ही नहीं सकती। शैतानों के सर, ये तशबीह ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। यानी उस दरख्त को देखना ही आंखों के लिए एक अजाब है। न कोई खूबसूरती, न कोई ठंडक, बल्कि सिर्फ वहशत और हैबत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल होलनाकी तो अभी बाकी है। जहन्नम में लोग होंगे, वो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। वहां वक्त गुजरता जाएगा, सदियां बीत जाएंगी और फिर उन्हें भूख लगेगी। आपने कभी शदीद भूख महसूस की है? वो भूख जो इंसान को कमज़ोर कर दे। जहन्नम की भूख ऐसी नहीं होगी। वो भूख एक ऐसा अजाब होगी कि इंसान पागल हो जाएगा। वो इधर उधर भागेगा, चीखेगा, कुछ खाने को मांगेगा और फिर उसे खाने के लिए क्या दिया जाएगा? यही दरख्त ज़क़ूम। ज़रा रुकें और सोचें, एक ऐसा दरख्त जो खुद आग से बना है, जो देखने में शयातीन के सरों जैसा है। जहन्नमी मजबूर होगा कि वो उसी को खाए। उसे पता होगा कि ये जहर है, ये आग है, लेकिन भूख की शिद्दत उसे मजबूर कर देगी। और जब वो उसे खाएगा तो क्या होगा? कुरान पाक में सूरह अद-दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनहगारों का खाना है। वो पेट में ऐसे खौलता है जैसे पिघला हुआ तांबा। कभी आपने उबलता हुआ पानी देखा है? अब जरा तसव्वुर करें पिघला हुआ तांबा या खौलता हुआ तेल। जैसे ही वो निवाला हलक से नीचे उतरेगा, वो ठंडक नहीं पहुंचाएगा, वो पेट की आग नहीं बुझाएगा, बल्कि वो अंदर के निज़ाम को, अंतड़ियों को जला कर रख देगा। वो पेट में ऐसे खौलेगा जैसे हंडिया में पानी खौलता है। ये वो खाना है जो ना तो जिस्म को ताकत देगा और ना ही भूख मिटाएगा। ये सिर्फ दर्द देगा, अजियत देगा। इंसान चीखेगा कि काश मैंने ये ना खाया होता, लेकिन वो फिर खाएगा, क्योंकि अजाब का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरा नुक्ता है जो हमारी अकल को झंझोड़ता है।
कुफ्फार मक्का ने जब पहली बार इस दरख्त का सुना तो उन्होंने मजाक उड़ाया। अबू जहल ने तंजिया अंदाज में कहा कि भला आग में भी कोई दरख्त उग सकता है? आग तो दरख्त को जला देती है। वो अपनी महदूद दुनियावी बॉटनी और साइंस के हिसाब से सोच रहे थे। वो ये भूल गए कि जिस रब ने पानी और मिट्टी से फूल और फल उगाए हैं, जिस रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए दहकती हुई आग को गुलजार बना दिया था, क्या वो रब इस बात पर कादिर नहीं कि आग के अंदर से अजाब का दरख्त पैदा कर दे? ये ज़ुकूम दरअसल अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा निशान है जो बताता है कि उसकी बादशाहत में कवानीन वो नहीं चलते जो हमने किताबों में पढ़े हैं, बल्कि कानून वो चलता है जो वो चाहता है। ये दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक जिंदा पैगाम है। ये उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो दुनिया में हराम खाने के आदी थे। वो लोग जो यतीमों का माल खाते थे, जो सूद खाते थे, जो दूसरों का हक मारकर अपने पेट भरते थे और समझते थे कि वो बहुत लजीज खाने खा रहे हैं। अल्लाह ताला गोया हमें बता रहा है, तुम दुनिया में हराम की लज्जत में पड़ गए थे। तुमने सोचा था कि ये हराम खाना तुम्हें ताकत देगा। अब देखो, अब खाओ ज़क़ूम, अब चखो इसका जायका। और जानते हैं इसके बाद क्या होगा? जब ज़क़ूम पेट में जाएगा और वो पिघले हुए तांबे की तरह अंतड़ियों को काटेगा तो प्यास लगेगी, शदीद प्यास, ऐसी प्यास के इंसान चीख उठेगा। और फिर पीने के लिए क्या मिलेगा? हमीम, खोलता हुआ पानी, ऐसा पानी के मुंह के करीब आते ही चेहरे की जिल्द पिघल जाए। लेकिन प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि जहन्नमी उसे पी जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्यासा ऊंट पानी पीता है, और वो पानी अंदर जाकर सब कुछ रेजा रेजा कर देगा। मेरे दोस्तों, ये बातें, ये मनाजिर, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जगाने के लिए है। हम आज अपनी डाइनिंग टेबल्स पर बैठते हैं, तरह तरह की नेमतें हमारे सामने होती हैं, ठंडा पानी, मीठे फल, लजीज खाने। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सब अल्लाह का फजल है। हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने इन नेमतों का हक अदा ना किया, अगर हमने इस जिस्म को गुनाहों में इस्तेमाल किया, तो अंजाम क्या हो सकता है। ज़क़ूम का दरख्त आज भी मौजूद है, जहन्नम आज भी मौजूद है, बस हमारी आंखों के सामने पर्दा है। मौत वो वाहिद दरवाज़ा है जिसके खुलते ही ये सारे पर्दे हट जाएंगे, और तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आज हमारे पास इख्तियार है, आज हमारे पास तौबा का दरवाज़ा खुला है। आज हम इस खौफनाक अंजाम से बच सकते हैं। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। उसने हमें बता दिया है कि देखो, वो रास्ता मत चुनना जिसके आखिर में ज़क़ूम का दरख्त तुम्हारा मुंतज़िर हो। अपने आप से सवाल कीजिए, आज जो नवाला हम खा रहे हैं, क्या वो हलाल का है? आज जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, क्या वो हमें उस ठंडी छाँव की तरफ ले जा रही है या उस दहकते हुए दरख्त की तरफ? इंतखाब आपका है, और याद रखिए, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन वो जिंदगी और वो भूख अबदी होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, हमारी नस्लों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम की आग और ज़क़ूम के अजाब से महफूज रखे। वो हमें दुनिया में हलाल और तैयब रिस्क नसीब फरमाए और आखिरत में जन्नत के बागात का वारिस बनाए। जब अगली बार आप किसी सरसब्ज दरख्त को देखें या ठंडा पानी पिएं, तो एक लम्हे के लिए ज़क़ूम को याद जरूर कीजिएगा। शायद यही एक सोच, यही एक खौफ हमें किसी बड़े गुनाह से रोक ले और अल्लाह के करीब कर दे। अपना ख्याल रखें, और इससे बढ़कर अपनी रूह का। अल्लाह हाफिज।